ममता बनर्जी ने भले ही ये ऐलान कर दिया है कि बंगाल में इंडिया गठबंधन वो नहीं चाहती, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर कांग्रेस के साथ टीएमसी गठबंधन नहीं चाहती है, दोनों में दूरियां देखने को मिल रही है, तो फिर यहाँ पर माकपा का क्या रोल है। तो आपको बता दें कि मोहम्मद सलीम जो कि बार बार कह रहे थे, जो कि न्याय यात्रा के समय भी हमने देखा था कि बंगाल में जब ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आने वाली थी, तो इसे लेकर जब उन्हें आमंत्रित किया गया था तो माकपा की तरफ से साफ साफ कह दिया गया था इसमें टीएमसी अगर शामिल होती है तो फिर वे शामिल नहीं होंगे। इससे पहले भी हमने देखा था जब गठबंधन की बात कही जा रही थी, लोकसभा चुनाव को लेकर जो चुनाव लड़ना था, तो इसमें मोहम्मद सलीम साफ साफ कहते हैं कि अगर टीएमसी के साथ अगर वो गठबंधन कांग्रेस कर रही है तो फिर कांग्रेस का साथ माकपा द्वारा नहीं दिया जाएगा। जो तलखी यहां देखने को मिल रही थी, आपको बता दें कि 36 का आंकड़ा पहले से ही माकपा और टीएमसी के बीच था। इसमें अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद गठबंधन में माकपा शामिल नहीं होंगी, बंगाल से केवल टीएमसी और कांग्रेस दोनों इंडिया गठबंधन में शामिल होकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जैसे जैसे ये समय बीतता है, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और उसी समय कई तरह के फेरबदल देखने को मिल रहे हैं, पाला बदलते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने जिस तरह से खुलेआम ये ऐलान कर दिया कि वो बंगाल में किसी तरह का गठबंधन नहीं चाहती। अब ये सवाल कि अगर कांग्रेस को टीएमसी का साथ नहीं मिल रहा है तो क्या अब माकपा का साथ मिलने वाला है? माकपा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको बताते हैं। ममता बनर्जी ने ये साफ ऐलान कर दिया है कि तृणमूल लोकसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेगी। ममता के इस ऐलान के बाद कोलकाता से दिल्ली तक हलचल मची हुई है। कांग्रेस डैमेज कंट्रोल के मोड में आ गई है। ममता के खिलाफ मुखर रहने वाले पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने चुप्पी साध ली है, तो वही लेफ्ट अब और आक्रामक हो गया है। माकपा सचिव मोहम्मद सलीम ने नीतीश कुमार के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी की बिनपेंदी के लोटे से तुलना कर दी है और दावा किया कि बीजेपी और संघ के इशारे पर टीएमसी बनी, जिससे कांग्रेस को तोड़कर ममता बनर्जी एनडीए में जा सके। मोहम्मद सलीम का यह बयान कुछ आश्चर्यजनक भी नहीं है और ना ही स्टैंड में किसी तरह का बदलाव नजर आ रहा है। लेफ्ट नेता इंडिया गठबंधन की बेंगलुरु में हुई दूसरी बैठक से लेकर दिल्ली में हुई चौथी बैठक और अब तक यह दो टूक कहते आए हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी से गठबंधन नहीं होगा। ममता बनर्जी ने भी पिछले दिनों यह आरोप लगाया कि लेफ्ट गठबंधन को रूल करने की कोशिश कर रही है। अब लेफ्ट का रियल रुख और ममता बनर्जी की क्लियर लाइन बंगाल की सियासत में ऐसे दोराहे पर खड़ी हो गई है, जहां से एक रास्ता लेफ्ट के साथ जाता है जिस रास्ते पर वह पहले से ही है, और दूसरा रास्ता ममता बनर्जी की पार्टी के साथ जाता है। लेफ्ट और टीएमसी का साथ आना मुश्किल ही है और ऐसे में अब कांग्रेस इस सवाल में उलझ गई है कि लेफ्ट का पुराना साथ चुने या फिर ममता बनर्जी की शर्तें मानकर उनके साथ चले। कांग्रेस को लेफ्ट की कीमत पर ममता का साथ चुनना होगा या फिर ममता की कीमत पर लेफ्ट का। अब चर्चा का सेंटर पॉइंट यह भी है कि कांग्रेस के लिए आखिर कहां फायदा है। टीएमसी के साथ पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी होने का माइलेज है ही, पार्टी का सांगठनिक ढांचा भी मजबूत है। विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव तक अकेले लड़ते हुए टीएमसी का प्रदर्शन भी उसकी मजबूती दर्शाता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में सियासी जमीन बनाना चाहती है तो टीएमसी के साथ जाना उसके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। लेफ्ट के साथ गठबंधन कर वह पहले भी चुनाव लड़ चुकी है, नतीजे सिफर ही रहे हैं। लेफ्ट बंगाल की सियासत में मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा भी बीजेपी के हाथों गंवा चुकी है, जो पार्टी खुद अपना औचित्य बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हो। उसके साथ जाने से कांग्रेस का क्या ही भला होगा। कांग्रेस के नेता भी इसे बखूबी समझते हैं और शायद यही वजह है कि पार्टी ममता के ऐलान के बाद डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में आ गई है। लेफ्ट के साथ जाने से कांग्रेस को लड़ने के लिए भले ही अधिक सीटें मिल जाए, लेकिन टीएमसी के साथ जाने से जितनी भी सीटें हिस्से में आए उन पर जीत की संभावनाएं लेफ्ट के साथ की तुलना में अधिक होंगी। दूसरा पहलू ये भी है कि कांग्रेस भले ही बंगाल में 2 या 4 जितनी भी सीटों पर लड़कर जीते, इंडिया गठबंधन की सीटें डबल डिजिट में होगी। टीएमसी के अलग राह चुनने के ऐलान के पीछे लेफ्ट के रियल रुख और अधीर रंजन चौधरी की बयानबाजियों की प्रमुख वजह बताया जा रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का मुद्दा देखने को मिल रहा था और इस सीट शेयरिंग को लेकर ये पूरी फूट शुरू हुई थी। इंडिया गठबंधन में हमने देखा था कि किस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर एक तरफ बंगाल में तो दूसरी तरफ
अन्य कुछ राज्यों में इसी तरह की तल्खी नजर आई थी और कयास लगाए जा रहे थे कि क्या एक बार फिर से सीट शेयरिंग मुद्दे को लेकर फूट देखने को मिल सकती है। और उसी बीच ममता बनर्जी का ये ऐलान कर देना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी कुछ इसी तरह के स्थिति देखने को मिल रही है, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार का ये मुद्दा भी गरमाया हुआ है। बिहार की राजनीति में भी सबकी नजर टिकी है, बंगाल की राजनीति, बिहार की राजनीति, सभी पर नजर टिकी हुई है। इंडिया गठबंधन में फूट लगभग देखने को मिल रही है। बहरहाल सवाल यह है कि इंडिया का आखिर भविष्य क्या है। इंडिया गठबंधन जिसे बनाया गया था केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाने के लिए, उस इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है ये तो आने वाला कल ही बताएगा। क्या इंडिया गठबंधन में समझौता का सभी एकजुट होकर एक मंच में आकर लोकसभा चुनाव लड़ पाते हैं, या फिर यही इंडिया गठबंधन में फूट देखने को मिलती है। और सभी राजनीतिक दल जो एक मंच पर आए थे, ये सभी राजनीतिक दल क्या अपनी अलग अलग रणनीति बनाकर अगला चलो की रणनीति बनाते हुए आगे बढ़ेगी, देखने वाली बात होगी। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।